आज हम आपके लिए एक दिल को छू लेने वाली और बेहद प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। एक असाधारण व्यक्ति अर्जुन तिवारी आखिर कैसे बना गुरु अर्जुन। कहते हैं सपनों की ऊंचाई का पता हौसलों से चलता है। हार मानकर हम कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अर्जुन तिवारी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के रहने वाले हैं। बचपन में एक दुर्घटना ने उनसे एक पैर छीन लिया, लेकिन अर्जुन तिवारी के हौसलों की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हाल ही में अर्जुन तिवारी ने एक नया और अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। अर्जुन तिवारी अब बेटियों को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं। गुरु अर्जुन की आत्मविश्वास और समर्पण की कहानी सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। उन्होंने अपनी विकलांगता को कभी भी अपनी क्षमताओं के बीच में नहीं आने दिया। अब वे बेटियों को आत्मरक्षा की शिक्षा दे रहे हैं और उनके साहसिक प्रयास वास्तव में सराहनीय है। साथियों नमस्कार। वर्तमान समय में हम जब चारों तरफ देख रहे हैं, महिला असुरक्षा हमारी बेटियों की, हमारी बच्चियों की, हमारे बच्चों की, महिलाओं की जो असुरक्षा है वो कहीं ना कहीं अनियंत्रित होते मानव स्वभाव की देन है। मानव स्वभाव अनियंत्रित क्यों हो रहा है? कहां पर कौन सी चीज उनको भटकाव की दिशा में लेके जा रही है? इस मानवता कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से कुछ ऐसे विचार मानव के मस्तिष्क में जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, आरोपित किए जा रहे हैं, जो मस्तिष्क को सिर्फ एक तरफ से कमजोर करते हुए सिर्फ एक विचार या कल्पना के जगत में उलझा रहा है। और कल्पना का लुभावना, ये विलासिता वाला संसार असीमित है। इन कल्पनाओं में उलझे हुए मस्तिष्क को अगर हमको वापस लाना है यथार्थ के धरातल पर, जमीन पर, तो हमें संसार के बीच में, समाज के बीच में कुछ ऐसे प्रेरक उदाहरणों की जरूरत पड़ती है जो उदाहरण लोगों को आश्चर्यचकित होने पर मजबूर करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने है गुरु अर्जुन के रूप में। गुरु अर्जुन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह अपना गुरुत्व, अपना आत्मबल, अपना पौरुषार्थ, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, अपने अंतः में समेट करके चल रहे हैं। गुरु अर्जुन, जिनका पूरा नाम अर्जुन तिवारी जी है, आप उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से हैं। बचपन में 5 वर्ष की अवस्था में किसी एक दुर्घटना के दौरान आप अपना एक पैर गंवा चुके हैं। एक ही पैर पर हैं। आप अपने आप को विकलांग कहते हैं और मैं आपको सकलांग कह रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर वो हुनर है जो हुनर समाज के लिए आज बेशकीमती, जो हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौनिहालों के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। मार्शल आर्ट हमारे सनातन सभ्यता में नियुक्त आत्मरक्षा की वह परंपरा है जिस परंपरा के चलते हम अपने शारीरिक विकास को बौद्धिक विकास के समकक्ष लेकर के चलते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में गुरु अर्जुन का। अर्जुन तिवारी जी, स्वागत है आपका। अर्जुन जी, मैं आपके काफी वीडियो देखे, आपका काफी बैकग्राउंड देखा और आपको साक्षात यहाँ आश्रम में हमारी बच्चियों को, विद्यालय की बच्चियों को योग नृत्य की कक्षा लेते हुए जी। मैं शुरुआत में जब मेरे से चर्चा की गई कि अर्जुन जी का जो स्वरूप है वो उसमें कहीं ना कहीं एक जगह खामी है, लेकिन आप उनसे मिलेंगे तो आपको उसका एहसास नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि आपको देख करके कहीं से भी नहीं लगा जी। आखिर ये स्टेमिना और ये उत्साह, ये ऊर्जा कहाँ से और कैसे, इसके पीछे का क्या स्रोत है? जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, इंसान का सबसे बड़ा उसका आत्मबल होता है। ठीक है, अगर वो सोच ले कि मैं कमजोर नहीं हूँ तो किसी मायने में भी कमजोर नहीं हो सकता है। अगर उसका मनोबल टूट गया तो कुछ नहीं कर सकता है।
एग्जाम्पल में आपके सामने मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, अगर कोई भी बॉडी के पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई कमी आ जाए तो अपने आप को वीक समझने लगते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए आज समाज में लगभग 10 साल से घटनाओं को देखते हुए जो कभी देखा जाता है कि यहाँ बहन के साथ रेप हो गया, यहाँ एक छात्रा के साथ ऐसे हो गया, उन सब चीजों को देखते हुए मेरी एक ये पहल है कि समाज में लोग जागरूक हों। जी ठीक है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह होते हैं गार्जियन। उसका कारण क्या है कि वो बच्चे की सारी जरूरत तो पूरी करते हैं, ठीक है, कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं काम के व्यस्तता चलते हुए, काम के कारण या ऑफिस वर्क की वजह से अगर 8 घंटे वो बाहर है, शाम को गया घर पे तो जितना भी समय बचता है वो फोन के पीछे हो जाते हैं, मैसेज देखना क्या है क्या नहीं। उसी बीच को अगर वो सब चीज ना करते हुए अगर बच्चे के पास 20 मिनट टाइम दे और उनसे पूछे कि बेटा आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, आपका उठना बैठना किनके साथ है, किस तरीके के लोगों के साथ है, ठीक है, तो हो सकता है अपनी मानसिकता बच्चा शेयर करे कि हाँ आज हम स्कूल में गए थे, हमारा ड्राइवर ऐसे था या हमारे टीचर्स का बिहेवियर ऐसे था, हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये रुकेगा। दूसरा ये कि उनको मतलब बताना चाहिए गार्जियन को कि आप अगर कोई टच कर रहा है या देख रहा है तो उसके देखने का नजरिया क्या है, छूने का क्या तरीका है, वो सही टच कर रहा है या गलत टच कर रहा है। जी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गार्जियन को पर डे अपने बच्चों से ये अपडेट लेनी चाहिए। जी फिर उसके बाद जितना आप मतलब उसके लिए करते हो उसका 30% 40% उसके शारीरिक विकास के लिए कीजिए। अगर आप उसको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मेडिकल हर जगह भेजते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है अर्जुन जी ने कि हम बच्चों के बौद्धिक विकास की तरफ, जो मैंने संभवतः शुरुआत में बात आपसे कही कि हम बच्चों के बौद्धिक विकास की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, उनके मस्तिष्क को ग्रो करने के लिए हमने मोबाइल तो उनके हाथ में पकड़ा दिया, उनके मित्र सर्कल जिसकी वजह से बढ़ गए, कुछ दिख रहे मित्र हैं और कुछ अनदिख रहे मित्र हैं, और हम उसको कैटेगराइज नहीं कर पा रहे, हम उसको डेली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, वो पासवर्ड्स के पीछे जाकर के कहीं छिपे हुए हैं। तो उन सबको उकेरने की जो परंपरा है कहीं ना कहीं माता पिता को शुरू करनी चाहिए। दूसरा एक जो संदेश अर्जुन जी बता रहे हैं कि शारीरिक विकास की तरफ भी 30% लगभग हमको उसका ध्यान खींचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इससे क्या होता है, आप अपने बच्चे के लिए कोई लाइफ लगा रहे हो, उसके लिए कमा रहे हो, उसके लिए अच्छे से अच्छी उसकी तैयारी करवा रहे हो। अभी एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक अपने कोलकाता में एक हादसा हुआ, एक बेटी के साथ एज ए पेशे से मेडिकल डॉक्टर थी, लोगों की तरह समाज सेवा कर रही थी। जब ऐसे लोगों के लिए सुरक्षा के लिए कोई आगे नहीं आया, ये बहुत अच्छा संदेश है यहाँ पर कि लोग कहते हैं पढ़ेगी बच्ची तो सुरक्षित रहेगी बच्ची। अब तो पढ़ी भी बच्ची फिर भी सुरक्षित नहीं रही बच्ची, मतलब कहाँ खामी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर का वो जो तत्व है, उसके अंदर शारीरिक सुरक्षा करने की भावना, या कहीं ना कहीं वो शारीरिक रूप से अगर उसको कुछ आप जो ज्ञान दे रहे हैं, अगर उस बच्ची के पास डॉक्टर के पास अगर हुनर होता तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित कर, बिल्कुल सुरक्षित कर पाती, कम से कम सामने वाले का विरोध करती, जी उसको छीनती झपटती नोचती, कुछ ना कुछ तो मतलब उसका प्रोटेक्शन होता। जी ठीक है, और वो सब ये ना करके पता नहीं किस कंडीशन में आज लोग क्या करते हैं, कैंडल लेके निकल जाते हैं। एक समय था अगर स्त्री के चरित्र होते तो महाभारत हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही है अर्जुन जी। यदि इस बच्ची के पास कुछ आप जो हुनर सिखाते हैं वो हुनर होता तो क्या वो अपनी रक्षा कर पाती? बिल्कुल सर, उसका एक कॉन्फिडेंस होता, आत्मबल होता, उसके अंदर ये था कि हाँ मेरे अंदर ही मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। कहीं ना कहीं उसके मन में यह आया, वो 3-4 लोगों को देखी वो डर गई, सहम गई, ना उस समय वो शोर कर पाई और ना अपने मतलब बचाव में अपने हाथ पैर को चला पाई, उसका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे डाउन हो गया। ये आप तो समझिएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ क्योंकि उसके पास शारीरिक कौशल नहीं था। अगर उसके पास कहीं ना कहीं कोई ऐसा शारीरिक कौशल होता जिसकी वजह से उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता कि मैं प्रतिरोध कर सकती हूँ, तो शायद संभावना थी कि हमारी जो कई बालिकाएं हैं जो इस प्रकार की घटनाओं का शिकार हो जाती हैं, वो अपनी रक्षा कर पाएंगी। बिल्कुल सर, आप क्या सोचते हैं अपने हुनर को लेकर के समाज को क्या सहयोग करना है कि भाव समाज को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, इतना सारा कार्यकाल करने के बाद सिर्फ अपने बच्चे के लिए आप मतलब डिफेंस के लिए 1 घंटा पर डे या आप खुद भी उनको करा सकते हैं। मतलब ये नहीं कि अगर हथियार चलाना चाहे तभी बच्चा डिफेंस कर सकता है, डिफेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं,
ठीक है। जैसे कि सबसे पहले बचाव, आज जो समाज के सपोले बैठे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, हमको तो पता है, लेकिन जो छिप के बैठे हैं, जो हमारे बीच में ही रह के घात करना चाहते हैं, उनको हम नहीं समझ पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बीच में रह करके ही हमारे घर में घात करना चाहते हैं, हमारे खास बने रह करके ही हमारे घर में बच्चों को वर्ग लाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इसमें कहीं ना कहीं गार्जियन को हर एक चीज का मूवमेंट पता होता है, क्योंकि वो बच्चे को छोटे से उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं और बड़े तक 17-18 तक लेके जाते हैं, तो उसको उसके हर मूव की प्रतिक्रियाएं पता होती है कि हमारा बच्चा किस वे में जा रहा है, कहाँ जाता है जी। उस टाइम में जरूरत यह है बच्चे को सही दिशा में लाना। बिल्कुल समझ रहे हैं, बच्चे को सही दिशा में लाना। उससे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, हर दिन का दिनचर्या आप पता कीजिए। ठीक है बेटा, आपको कोई बहला तो नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा होता है डलसी फ्रेंड सर्कल को, तो वही उनको रॉन्ग वे में लेके चली जाती है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप सोचते हैं कि आपकी सहेली है, आपके बच्चे की सहेली है और वो बहुत अच्छा है, उसकी बहुत खास सहेली है, लेकिन वो सहेली अगर गलत दिशा में जा चुकी है तो आप ये याद रखिएगा कि उसकी महिला दोस्त ही उसको गलत दिशा में ले जा सकती है। तो अवेयर रहे, ये ना सोचे कि वो बच्ची आपकी बोली मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ, बट वो अपनी सहेली की आड़ में सहेली ही कहीं उसको किसी तीसरे व्यक्ति से बात तो नहीं करा रही है। इस बात को समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही, इसको समझने की जरूरत। और कभी कभी होता है गार्जियन देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे अपडेट आए, मैं होम ट्यूशन लगाए जी, ठीक है, टीचर्स आते हैं, अच्छी बात है, गुरु के दर्शन, लेकिन कम से कम जो आज का टाइम चल रहा है, बहुत सारी घटनाएं ऐसे सामने हुई है स्टूडेंट या टीचर्स का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात और व्यवहारिक चिंतन वाली बात है जो अर्जुन जी कह रहे हैं समाज। इससे मतलब हमें और गार्जियन को ये चाहिए कि बच्चे का अपडेट लेते रहें, देखते रहें कैसे क्या है। ठीक है, अगर आपको अपने बच्चों के समाज के सपोलों से बचाना है तो कहीं ना कहीं आपको ही आगे आना पड़ेगा। माता पिता की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं खास तौर से जब लोग मुझसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप बार बार एग्रेसिव क्यों होते हैं इन मुद्दों को लेकर के, तब मैं बताता हूँ कि आज मेरी जो जिम्मेदारी मेरे प्रति जो निभाई मेरे माता पिता ने निभाई। मेरे माता पिता ने हर समय हर वक्त हम लोगों का ध्यान दिया। राघव कहाँ है, बच्चा कहाँ गया, कहाँ क्या कर रहा है, कितने बजे ट्यूशन से आया, इसके बाद कहाँ गया, उसके मित्र कौन है। क्या हम अपने बच्चों के इस दिनचर्या की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं? उनके हाथ में हमने मोबाइल रूपी ये डायनासोर तो पकड़ा दिया, अब इस डायनासोर से कितना खतरा है इसके बारे में आप खुद अनभिज्ञ रहेंगे तो बच्चे तो अनभिज्ञ होंगे ही। तो कितने टूल्स हैं इसमें, कितने नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, कितने नए एप्स आ रहे हैं, उन एप्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। माता पिता पहली धुरी है अर्जुन जी के अनुसार बच्चों की सुरक्षा के लिए। अतः ये ना समझे कि आपने बच्चों को जन्म दे दिया, उनको खाना पीना के लिए दे दिया, आपने उनको एसी रहने के लिए दे दिया, आपने उनको भोजन दो अच्छे से अच्छे स्कूल में नाम लिखा दिया, अच्छे से अच्छा ट्यूटर लगा दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई। अब अच्छे से अच्छा ट्यूटर लगा दिया पर वो अच्छे से अच्छा ट्यूटर तो नहीं महक रहा। बिल्कुल, कहने की बात यहाँ है कि अच्छे से अच्छा ट्यूटर, अच्छे से अच्छी सहेली उसकी बड़े से बड़े व्यक्ति की साथ है उसको दे दिया, लेकिन वो वहां बहकाव या भटकाव तो नहीं। इन मुद्दों को समझने की बहुत जरूरत, गंभीरता से इसको लें। बिल्कुल, एक बच्ची है आपकी, ठीक है, बच्चे बहुत नाजुक होते, बहुत कोमल होते, उनको डिमोटिवेट करने में टाइम नहीं लगता लोगों को। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हैं। तो उनको मेरा सीधा तात्पर्य ये है कि बच्चों को फ्रेंडली होइए और इतना फ्रेंडली हो कि उनके अंदर की बात आप निकाल सके। बहुत बड़ी बात, बहुत गुड बात। जब वो अपने अंदर की बात आपसे शेयर करेगा तो हो सकता है उसे बाहर की किसी की जरूरत ना पड़े। ये बात, अपने बच्चों को इतना माहौल दीजिए, वह माहौल दीजिए कि आपके बच्चे आपसे हर बात साझा कर सके बजाय कि किसी तीसरे व्यक्ति के। अगर आपके बच्चों के अंदर छिपा कोई विचार किसी तीसरे व्यक्ति ने जानने की कोशिश कर ली तो समझ लीजिए आपका बच्चा, आपने पहली सीढ़ी ही गंवा दी। बिल्कुल, अगर वो अपनी बातें किसी और से शेयर करे, माँ बाप से ना करे, तो उसका कहीं ना कहीं कोई मिसयूज भी कर सकता है। बिल्कुल, तो इन सब चीजों को देखते हुए आप अपने बच्चों का पूरा जिम्मेदारी लीजिए और उनको जरूरत आने पे हथियार उठाने के लिए भी बोलिए। ये नहीं पता लगे बच्चा इतना भी मर्डर हुआ, ये बच्चा अपनी बात ना कह सके आपसे। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात हुई बच्चों को, हमको माता पिता को अवेयर रहते हुए उनको सही दिशा में लाना है। आप अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं ऐसे बच्चों को? देखिए, मेरा जो फील्ड है, जो मैं कर रहा हूँ, मेरे अकेले करने से कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, स्कूल संस्थाएं बहुत बड़ी, मैं अकेला मतलब एक टाइम में एक ही जगह हो पाऊंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे मेरे से प्रशिक्षण ले रहे हैं
उन्हीं बच्चों में से हम तैयार करेंगे और उनको आगे के लिए भेजेंगे कि सामने वो कर सके, बच्चा दूसरे को भी उस राह पे ले जा सके। दूसरा ये कि सबसे मेन टॉपिक ये आता है यार, जो मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, कराटे वगैरह जो भी चीजें हैं, कहीं न कहीं पेरेंट्स या मतलब गार्जियंस को ये आता है बच्चा इस फील्ड में जाके करेगा। ठीक है, बुनियादी प्रश्न आज के समय समाज में सबसे यही है, रोजगार का। रोजगार मतलब अगर ये सीखेगा तो क्या है, और कुछ लोगों को ऐसी मारपीट का जरिया, जी भाई कराटे सीख रहा है, कुंफू सीख रहे हैं, मारपीट का जरिया, लेकिन नहीं, ये एक जीवन की शैली है, जीवन जीने की शैली है। बिल्कुल। आज से बहुत साल पहले चले जाइए अपने मतलब सनातन धर्म में अच्छे अच्छे योद्धा, ये एक जरूरी गुण होता था, ये धनुर्विद्या हुआ, ये विद्याओं में आता था। हमारे जरूरी जो गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में एक आवश्यक अंग के रूप में था। हमारे विद्यालय में आजकल सिर्फ मानसिक शिक्षा दी जा रही है, और जो कागजी शिक्षा है वो काय के लिए, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। उनको शारीरिक शिक्षा जो विद्या होती थी, आत्मरक्षा की विद्याएं होती थी, समाज की रक्षा करने की जो विद्या होती थी, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, तो ये विद्याएं कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। इस विद्या को लेकर के आप कैसे जाएंगे? जैसे सर आप बोले राष्ट्र की रक्षा, ठीक है जरूर, लेकिन राष्ट्र की रक्षा तब होगी जब हम खुद सुरक्षित होंगे ना। क्या बात कही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए अब हमारा घर है, ठीक है, हम खुद ही अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, अपने छोटे भाई बहन को नहीं प्रोटेक्शन दे पाएंगे, तो हम राष्ट्र बहुत बड़ी पूरे गांव की रक्षा नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया बात नोटिस करने वाली है ये कम से कम आप पहले मतलब एक दायित्व उठाइए, अपने परिवार का जिम्मा लीजिए, परिवार के सदस्यों का जिम्मा लीजिए कि आप उनको सुरक्षित कर सकते हैं। जब ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए, फिर आप गांव को सुरक्षा करेंगे, प्रदेश को करेंगे, जिला को करेंगे, फिर जाके राष्ट्र रक्षा, तो राष्ट्र में आप पहले आप तो सुरक्षित रहिए। आत्मरक्षा का मंत्र आप कैसे समाज के बीच में लेकर के जाएंगे, और क्या आपका रोड मैप है जो आप देख रहे हैं? रोड मैप हमारा ये है कि जो भी बच्चे हैं या जो गार्जियन है, जैसे मान लीजिए आज से आप 100 साल पहले चले जाइए, जो स्कूल होते थे या जो संस्कृत पाठशालाएं होती थी, वहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अस्त्र शस्त्र सारी चीजें सिखाया जाता था, ये सारी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं हमें वापस पुरानी संस्कृति तरफ जाना चाहिए, जो वापस संस्कृति थी हमारी, जो भारत संस्कृति थी, वहां वापस जाना चाहिए। और उसके बाद जब ये प्रेरणा मिलेगी तो एक दूसरे के पास मैसेज जाएगा, हाँ वैसे कर रहा है तो दूसरा तीसरा भी करेगा। इसके जरिए क्या होगा, धीरे धीरे समाज में ये फैलता चला जाएगा, फिर से हम उसी जीवन शैली में जा सकते हैं। आपका कोई रोड मैप जिसको लेकर के हम लोगों को अवेयर कर सके या बता सके कि आप अर्जुन जी, आपकी कहीं कोई ऐसी क्लासेस लगती हैं या कोई ऐसे कैंप्स जी होते हैं? हमारा जो है पहले मैं बता दूं, कुंफू फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारा फेडरेशन है जो लगातार आज कई सालों से बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कैंप्स वगैरह करते रहते हैं। और मेरी पर्सनल जो प्रॉपर क्लास है, जैसे सर ने बताया, मैं यूपी कौशाम्बी से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे मेरी क्लासेस और प्रेजेंट टाइम में जो हमारा मतलब क्लास है, ये छत्तीसगढ़ गौरल्ला पेंड्रा जिला है, यहाँ पे अभी अभी मैं अपना क्लास सेटअप डाला हूँ, एक संस्कृत विद्यालय है, यहाँ मैं आता हूँ, या आप लोग भी जानकारी रखते हैं, स्वामी परमानंद संस्कृत विद्यालय, परम शांति धाम आश्रम। तो यहाँ पर अर्जुन जी योग की कक्षाएं लेते हैं, बच्चों को अपनी तरफ से स्वैच्छिक रूप से शिक्षा दे रहे हैं। आप इसको आगे लेकर के जाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, तो इसको आगे लेके जाना है, इन्हीं बच्चियों में से सॉर्ट आउट करना है जो बच्चे। यहाँ पर लगभग 200 बच्चियां संस्कृत में अध्ययन कर रही हैं और साथ ही साथ अर्जुन जी से शिक्षा ले रही हैं। तो अर्जुन जी का जो स्वप्न है वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ अर्जुन जी से। क्या इन बच्चियों को सिखाने के साथ आप अपना आगे का कोई प्लान लेकर के चल रहे हैं? जी सर, प्लान मेरा है आगे का। सबसे पहले तो मेरा ये प्लान है कि पूरे देश या घर की बहन बेटी सुरक्षित रहे, ठीक है। दूसरा ये कि उनके जीवन की शैली समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए होता नहीं, आज भी मतलब कई जगहों पे ऐसा है कि बच्चियां कहीं न कहीं दहेज प्रथा की शिकार होती हैं, ठीक है। तो उसको लेकर कभी बच्ची अगर उसके पास नॉलेज रहेगी, एक्टिव रहेगी, फिजिकल एक्टिविटी और डिफेंस कर ले रही है, तो अपनी सुरक्षा तो करेगी, कहीं ना कहीं वो अपने मतलब जीवन यापन करने के लिए भी उससे आगे जा सकती है। बहुत बढ़िया। बच्चियों को स्वावलंबन की तरफ ले जाने का और आत्मनिर्भर बनाने का, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, अगर उसको पर्सनल अपने घर से भी हो तो अपने आप ये बात कोई चीज की, जैसे एक अंग शरीर का ना होते हुए भी, क्षतिग्रस्त ना होते हुए भी आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं जी, आत्मनिर्भर है। कोई आपको सोचे कि आपको कमजोर करके बताए तो आप देख सकते हैं कि आपने जो देखा कि अर्जुन जी किस तरीके से तो स्वयं के साथ कई 10 लोगों के 20 लोगों की रक्षा करने में समर्थ रखते हैं। तो हर व्यक्ति, आपका सीखा हुआ हर बच्चा
अपने साथ 100 लोगों की सुरक्षा करने की ताकत रखे। अर्जुन जी का ये प्रयास है, संभवतः मुझे तो समझ में आ रहा है। जी जी। और पढ़े बच्चे, आगे बढ़े बच्चे, पर खुद की रक्षा करें बच्चे। और एक बात और गार्जियन से कहना चाहता हूँ, बेटी को फूल जैसा मत रखो, बेटी को फूल जैसा मत रखो, रखो तो सूरज की जैसा, अगर कोई देखे तो आंख झुलस जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बेटी को फूल जैसा मत रखो, बेटी को रखो तो सूरज जैसा, कि कोई उसकी तरफ देखे तो उसकी आंख झुलस जाए। धन्यवाद अर्जुन जी। हम धन्यवाद आशा सर। करेंगे कि आपको आपके अनुरूप परमात्मा आपके मार्ग पर लेकर के चले, और आप एक नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ बच्चियों को और बच्चों को आत्मरक्षा का यह मंत्र दे सकें। मेरी ऐसी शुभकामनाएं। जी सर, बहुत बहुत आभार।